हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 2 का जो महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर को देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो का अपडेट जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपटल पर जो है मानव नेत्र का जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी तारे जो टिमटिमाता है तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरदृष्टि दोष में जो क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी नेत्र में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है तो कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक तथा उल्टा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन करके जो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में होता है। कहता है जिस नेत्र जो नेत्र जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को देख पाता है तो उसका नेत्र में जो है दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी जहाँ का वस्तु को देख सकता है वही दोष उसका नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। यदि दूर का वस्तु को देख पाता है तो दूरदृष्टि दोष है, निकट का वस्तु को देख पाता है तो निकट दृष्टि दोष है। जहाँ का जो वस्तु को देख पाता है तो उसका नेत्र में जो वही दृष्टि दोष होता है। अगला सवाल देखते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग जिसको वर्ण कहते हैं सबसे अधिक विचलित होता है, वह है। कहता है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग जो सबसे अधिक विचलित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बैगनी रंग जो सबसे अधिक विचलित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? कहता है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को आँख का क्या कहते हैं? इसका कहते हैं आँख का जो समंजन क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? कहता है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का जो है उपचार जो है ये बायफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रकार का लेंस जो है लगा हुआ रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायफोकल लेंस कहते हैं। ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। यानी एक मानव के लिए जो है निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है? तो एक मानव के लिए जो है निकट बिंदु जो है निकट बिंदु हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना, और दूर बिंदु हो जाएगा उसका अनंत। ठीक है। दूर बिंदु क्या आ जाएगा? अनंत, यानी जहाँ तक उसका आँख का देखने का क्षमता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलेरी पेशियों द्वारा जो है ये फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? कहने का मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख पाता लेकिन निकट की वस्तु को देख पाता है। तो पहले ही बता दिए, जहाँ का वस्तु को देख पाता है तो वहीं का उसका दोष होता है। निकट की वस्तु को देख पाता है तो उसके आँख में जो है निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? कहता है किस दृष्टि दोष में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो ये निकट दृष्टि दोष में बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। कहता है ना, यानी आँख का जो है समंजन क्षमता कम हो जाता है तो उसका आँख में क्या उत्पन्न हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। जरा दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, बस व्यक्ति जो ना तो निकट की वस्तु को देख सकता है और ना ही दूर की वस्तु को देख सकता है। इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? जरा दूरदर्शिता बोलते हैं या जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश जो है काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। तो कारण ये है कि जो है चंद्रमा पे जो है वायुमंडल नहीं होने के कारण जो प्रकाश का अपवर्तन या प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। अगला सवाल है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? यानी श्वेत प्रकाश जो भी है वो जो टोटल 7 रंगों के मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? यानी दृश्य प्रकाश में जो है, देखने वाला प्रकाश में जो है किस रंग का ये तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लाल रंग का सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए लाल रंग का जो है रेलवे सिग्नल के रूप में जो किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग जो है रेलवे सिग्नल के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि दूर से ही देख के आदमी समझ सके कि यहाँ जो है खतरे का निशान है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? यानी इंद्रधनुष जो बनता है, जो बारिश के तुरंत बाद कभी कभी जो आकाश में जो है 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है, रंगीन पट्टी दिखाई देती है, उसको ही क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। तो ये किस घटना पर आधारित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। यानी श्वेत प्रकाश पर, यानी बारिश की बूंदों पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो जो है बारिश की बूंद जो एक प्रिज्म का काम करने लगता है। तो प्रिज्म से कोई भी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सेम उसी तरह से जो है जब बारिश होता है तो बारिश के कुछ समय पश्चात जो है जब सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो बारिश की बूंदों पर पड़ता है तो उसमें जो है 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। अगला सवाल है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। कहता है जो नेत्र निकट वस्तु स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को देख पाता है तो उसका नेत्र में जो है दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी सवाल को जो बार बार घुरा फिरा कर जो पूछा जा सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, सीधी याद रखना है। जहाँ की वस्तु को देख सकता है वहाँ उसका आँख में जो है वही दोष है। दूर की वस्तु को देख पाता है तो दूरदृष्टि दोष है, निकट की वस्तु देख पाता है तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? कहता है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु है, यानी दूर बिंदु क्या होता है? अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन निकट बिंदु क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, यानी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का जो है चश्मा में कौन सा लेंस होता है? तो उसका लेंस में जो है अवतल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में जो कौन सा मानव का जो नेत्र है उसमें कौन सा लेंस होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? कहता है निम्न में से किस दृष्टि दोष में है नेत्र की जो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, यानी धुंधला मतलब अपारदर्शी धुंधला हो जाता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मोतियाबिंद में। मोतियाबिंद में जो क्या आता है, नेत्र लेंस जो है धुंधला हो जाता है और अपारदर्शी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो ये प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का जो झुकाव कम होता है या विचलित कम होता है। सबसे ज़्यादा कौन रंग होता है? बैगनी रंग होता है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है,
दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ मतलब जिसको बोलते हैं दूर, दीर्घ मतलब दूर, ठीक है। दूर दृष्टि दोष के हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है, यानी प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो प्रकाश के जो है बैगनी किरण है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे अधिक जो है लाल रंग का होता है, ठीक है। सबसे अधिक जो है तरंगदैर्घ्य कौन रंग का होता है, लाल रंग का। सबसे कम जो है बैगनी रंग का होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी किसके कारण, आकाश का रंग जो नीला किसके कारण प्रतीत होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आँख व्यवहार होता है, यानी आँख जो है किस तरह का व्यवहार करता है, तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म जो है ये 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रिज्म जो इस तरह का आकृति होता है, यानी त्रिभुजाकार आकृति होता है। इस तरह से प्रकाश की किरण जब गुजरता है, लाइट पड़ता है, तो इधर से जो है यानी सातों रंग जो अपने अपने रंगों में विभक्त हो जाता है। इस तरह का क्या प्रिज्म होता है, ठीक है। तो ये 5 सतहों से मिलकर घिरा होता है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। तो रेटिना के पीछे यदि प्रतिबिंब बनता है तो वह व्यक्ति जो है ये दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए। लेकिन रेटिना के आगे बनता है तो वह निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं, ये कोलॉइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, यानी नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.3 सेंटीमीटर होता है। और नेत्र गोलक का जो है व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। कहता है विद्युत सिग्नल जो आँख में कौन उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही जो है आँख में जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, यानी आँख में जो सिग्नल होता है, विद्युत सिग्नल होता है, इसका व्याख्या कहाँ किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। यानी मस्तिष्क जो है हेडक्वार्टर का होता है, यानी जितने भी यानी उद्दीपन के प्रतिक्रिया होती है वो सारे जो है उद्दीपन कहाँ से उत्पन्न होती है, तो मस्तिष्क से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। यानी पुतली, आँख का जो पुतली होता है उसके साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। यानी आँख की पुतली जो है किस प्रकार कार्य करती है। तो ये कार्य करती है परिवर्ती द्वारक की भांति। किसके द्वारा कैसे कार्य करती है, परिवर्ती द्वारक की तरह जो कार्य करती है आँख की पुतली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसके बाद परितारिका को ही हम लोग क्या होता है, आइरिस बोलते हैं, IRIS, आइरिस कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष जो आँख में उत्पन्न होता है उसका क्या कारण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 को, ये अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है। और दूर दृष्टि दोष में जो क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना ये निकट दृष्टि दोष का कारण होता है। अगला सवाल देखते हैं,
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है अवतल लेंस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी आँख में यानी प्रवेश करता जो है, प्रकाश जो प्रवेश करता है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये परितारिका यानी आइरिस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है? ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो है प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कहता है मंद प्रकाश में जो है किसकी शिथिलता के कारण जो पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगला सवाल देखते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, यानी नेत्र गोलक के गोल हो जाने पर कहाँ की वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तु को देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाते। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? यानी किसी वस्तु को हम लोग देखें, ठीक है, उसके बाद आगे से हटा लेने के बाद जो है हमारे नेत्र यानी पटल जो है उसमें जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है मस्तिष्क में कितने समय तक रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकेंड। ठीक है, 1/10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही भी सवाल है ये। अगला सवाल देखते हैं, दृष्टि निर्बाध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? कहता है दृष्टि निर्बाध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? यानी कॉर्निया के पीछे जो क्या है जो काले रंग की पेशियों का जो समुच्चय होता है, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये परितारिका है। कॉर्निया के पीछे क्या होता है? परितारिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, तो यह दोष कहलाती है। यानी जैसे जैसे आदमी का जो आयु में वृद्धि होता है तो उसका मानव यानी नेत्र का जो समंजन क्षमता घट जाता है, तो यह दोष क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरा दृष्टि दोष। यानी आँख में जो दोनों प्रकार का दोष होता है, निकट और दूर दीर्घ दोनों तरह का जो दोष होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। तो जरा दृष्टि दोष का उपचार जो है बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? कहता है कॉर्निया में दोष या उसके पूर्णतः गोल नहीं होने के कारण जो आँख में किस प्रकार का जो है दोष उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर ए, अबिंदुकता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस से दोष का निवारण किया जाता है? कहता है अबिंदुकता, जिस व्यक्ति के नेत्र में जो अबिंदुकता दोष होता है तो उसका निवारण जो है किस लेंस से किया जाता है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए, बी, बेलनाकार लेंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। इस तरह का जो बेलनाकार लेंस होता है, ठीक है, इस तरह का लेंस से जो किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी जिस आँख में कोई प्रकार का दोष नहीं होता है वह न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की रखी वस्तु को जो आसानी से देख पाता है, तो इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा दृष्टि परिसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही भी सवाल है ये, ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, मानव नेत्र 2 हैं अतः इसका दृष्टि दोष क्षेत्र होता है। मानव नेत्र 2 हैं अतः इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? तो इसका दृष्टि क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख पाती है, जो इस वस्तु जिस व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है तो वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष जो आँख में होता है जिसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, उसका जो है कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ये अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना यानी बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमावी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो है कौन से प्रकाश को परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है यानी कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति जो नेत्रदान कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी उम्र के व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए? कहता है किसी व्यक्ति का यदि नेत्रदान कर दिया गया है और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपण करना है तो नेत्र जो है कितने घंटे के बाद, मृत्यु के कितने घंटे बाद जो है आँख को जो है निकाल लेना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 6 घंटे के भीतर जो आँख को निकाल लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है यानी कौन कौन व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह का रोगी नेत्रदान नहीं कर सकता है, नेत्रदान कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों यानी बी यानी मधुमेह का रोगी भी कर सकता है और दमे का रोगी भी कर सकता है, लेकिन संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति जो नेत्रदान नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है यानी किस रंग का उपयोग जो खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सी, लाल रंग का। लाल रंग का जो उपयोग जो है खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग अधिक विचलित होता है वह है यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बैगनी रंग जो सबसे अधिक विचलित होता है और लाल रंग जो सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कहता है प्रकाश जो हमारे नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है तो इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। प्रकाश जो आँख में प्रवेश करती किसके द्वारा करती है? कॉर्निया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, तो इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है यानी बैगनी के प्रकाश से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसमें जो लाल रंग का जो विचलन सबसे कम होता है, सभी रंगों से कम होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सभी रंगों से कम होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो चूजा जो मुर्गी उर्गी बच्चा होता है तो उसका दृष्टिपटल में जो है कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये शंकु कोशिकाएं नहीं होती। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। चूजा मुर्गी का बच्चा, बत्तख का बच्चा को चूजा कहता है तो उसका दृष्टिपटल में जो है तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, सूर्य गोल दिखता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चपटा। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य गोल नहीं दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? चपटा दिखाई देता है। इस तरह का जो है चपटा दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में। ठीक है, इस तरह का चपटा दिखाई देता है, और जबकि वास्तव में सूर्य क्या है? गोल है। अगला सवाल है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कहता है कांच का अपवर्तनांक जो है किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो ये कैसा प्रतीत होता है? कहता है लाल गुलाब का फूल है, उसको हरे प्रकाश में देखा जाए तो ये कैसा प्रतीत होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये काला प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक रंग जो है ये तीनों। ऑप्शन नंबर
डी इसका सही जवाब। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? लाल है, नीला है, हरा है। ये तीनों रंग से जो है मिला के जो अन्य रंग बनाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 रंग है, प्राथमिक रंग ही मुख्य रंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरण करते हैं? कहता है अति सूक्ष्म कण जो किस प्रकार के प्रकाश को परिकिरण करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नीला रंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये टोटल 72 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था। यदि इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से जो आराम से प्रिंट आउट करा सकते हैं। ये 4 साइज में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने में और टाइप करने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए कृपया वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।